नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश झा इस IT एंड फिजिक्स में आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और पढ़ाई में मशगूल होंगे। रहना भी चाहिए बच्चों, ठीक है। आइए देखते हैं बच्चों, आज बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। एक सर्किट डायग्राम का क्वेश्चन है बच्चों, और अभी तक सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला ये क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि आप जब देखेंगे इसको तो समझ पाएंगे कि आखिर इसमें कंफ्यूजन क्या है। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कह रहा है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द करंट, कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए और टोटल करंट फाइंड आउट करना है बच्चों आप सबसे पहले देखे होंगे कि हम रेजिस्टेंस के बारे में जब भी बातें करते हैं तो हमने बताया कि रेजिस्टेंस दो प्रकार के होते हैं बच्चों, सीरीज और पैरेलल। हम देखें कि अगर सीरीज में है तो हम लोग क्या करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 फार्मूला यूज करते हैं। जबकि पैरेलल में होता है तो हम लोग 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहां पर कभी कभी क्या होता है बच्चों कि सीरीज और पैरेलल एक सर्किट में दोनों कनेक्ट हो जाता है, और फिर उस कंडीशन में हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं। लेकिन बिल्कुल परेशान नहीं होना है बच्चों, क्योंकि आप अभी जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली ही क्वेश्चन बनेगा। तो आइए बच्चों देखते हैं क्या कह रहा है कि यहां पर मैं कि देखिए सर्किट डायग्राम में यहां पे एक 36 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, जो भी हो 36 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी लगा हुआ है या फिर कोई भी सोर्स होगा। चलिए हम लोग सोर्स मानते हैं कि एक बैटरी ही लगा हुआ है 36 वोल्ट का, और यहाँ पर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी 36 वोल्ट दिया गया है, ठीक है बच्चों। ऊपर में 4 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, 6 ओम लगा हुआ है, 10 ओम लगा हुआ है, 8 ओम लगा हुआ है। बच्चों आप इसमें बिल्कुल आपके मन में आ सकता है कि ये 6 ओम और 10 ओम ये दोनों पैरेलल में है। फिर आपके मन में ऐसा आ सकता है कि ये 4 ओम और ये 8 ओम क्या चीज में है, पैरेलल में है। लेकिन बच्चों आपको समझना जरूरी है कि पैरेलल में, बिल्कुल पैरेलल में क्या है कि चूंकि यहां से यहां तक देखिएगा ये जो 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट से ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट और इस पॉइंट से के बीच में दोनों सभी रेसिस्टर लगे हुए हैं। इसका मतलब कि ठीक है पैरेलल कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन इसके अंदर में भी सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है। बच्चों जैसे ध्यान दीजिएगा कि इस R1 को ये 4 है, 4 ओम है, और ये 6 ओम है। हम क्या करेंगे कि इस 4 ओम को R1 मान सकते हैं, इस 6 ओम को R2 मानेंगे, और R3 और R4 क्रमशः मानते जाएंगे। और उसके बाद आपको ध्यान देना है कि ये जो 4 ओम है और ये जो 6 ओम है एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है बच्चों, और ये जो 8 ओम है और ये जो 10 ओम है ये भी एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है बच्चों, और फिर ऊपर नीचे एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड है बच्चों। कैसे? तो इसको एक और डायग्राम की मदद से समझाया जा सकता है बच्चों। आइए एक और डायग्राम बनाते हैं और फिर समझते हैं। मतलब कभी भी ये भूल अभी मत करिएगा कि 6 ओम और 10 ओम को पैरेलल में निकाल लीजिएगा, और फिर 4 ओम और 8 ओम को पैरेलल में निकाल लीजिएगा, और फिर दोनों को कनेक्ट कर दीजिएगा सीरीज में। ऐसी भूल नहीं करनी है बच्चों। हमें क्या करना है कि 4 ओम 6 ओम को पहले सीरीज में निकालना है, फिर 8 ओम 10 ओम को सीरीज में निकालना है, और फिर इसे कनेक्ट करना है बच्चों। देखिए इसका एक और डायग्राम कैसा बनेगा बच्चों। देखिए इसका एक और डायग्राम यहां पर बनाते हैं बच्चों। देखिए 4 ओम और 6 ओम, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं कि यहां पर मैं R1 इसको लिख देते हैं, 4 ओम को R1, और इसको लिख देते हैं बच्चों R2, इसको लिख देते हैं R3, और इसको लिख देते हैं R4। यहां पर R1, R2, R3, R4 नेमिंग कर दिए हैं बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा कि सबका नाम दे दिया R1, R2, R3, R4, और नाम देने के बाद अब हमें क्या करना है बच्चों कि समझना है एक बात अच्छे से कि ये सबका नाम दे दिए हैं। अब हमें सब इसको सीरीज में निकाल लेना है। जैसे कि रेजिस्टेंस इन सीरीज, मतलब R1 और R2 का निकालते हैं पहले। तो देखिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2। क्या लिखेंगे? R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? R1 प्लस R2 कितना है? 4 ओम प्लस 6 ओम इक्वल टू 10 ओम हो जाएगा बच्चों। तो ये ऊपर वाला जो हो गया ये दोनों 10 ओम हो गया बच्चों। नीचे देखिएगा क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस इन सीरीज, इसमें भी सीरीज ही निकलेगा।
तो यहां पर क्या आ जाएगा, जैसे इसको RS1 कर देंगे, रेसिस्टेंस इन सीरीज 1 और ये रेसिस्टेंस इन सीरीज 2 हो जाएगा बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी R3 और प्लस R4 हो जाएगा बच्चों, R3 प्लस R4 हो जाएगा। R3 कितना है, 8 है, प्लस R4 कितना है, 10 है बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको 18 ओम कर देंगे बच्चों। बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं होगा बच्चों, क्योंकि यहां पर देखिएगा कि 18 ओम कर दिए। अब देखिए इसका एक और डायग्राम जो कैसा बनेगा, इसका एक और डायग्राम बनेगा बच्चों। और एक डायग्राम कैसा बनेगा, यहां पर देखिएगा कि एक यहां पर रेसिस्टर हो जाएगा, एक रेसिस्टर हो जाएगा, और इस रेसिस्टर पे कितना रहेगा रेसिस्टेंस, 10 ओम का रेसिस्टेंस हो जाएगा बच्चों। और दूसरा रेसिस्टर होगा, इस पे जो है कितना का रेसिस्टेंस हो जाएगा बच्चों, इस पे 18 ओम का रेसिस्टेंस हो जाएगा बच्चों, इस पे 18 ओम का रेसिस्टेंस हो जाएगा। और फिर वो कनेक्टेड रहेगा किससे, ये कनेक्टेड रहेगा 36 वोल्ट के सोर्स से, 36 वोल्ट। देखिएगा ये ऐसे इसमें भी कर देते हैं बच्चों, ये वाला, हाँ 36 वोल्ट का सोर्स ऐसा हो जाएगा बच्चों, ये वाला डायग्राम बन जाएगा बच्चों। अब ये दोनों को हमको पैरेलल में निकालना है, तो अब ये पैरेलल में कनेक्टेड है बच्चों, क्योंकि यहां पर में 2 पॉइंट हैं और इन दोनों पॉइंट के बीच में दोनों रेसिस्टर कनेक्टेड है। तो हम लोग अब इसमें निकालेंगे, तो इसमें देखिएगा कैसे निकलेगा, रेसिस्टेंस इन पैरेलल लगाएंगे बच्चों। तो सिंपल सा फॉर्मूला हम बताए थे कि अगर केवल 2 रेसिस्टेंस हो तो हम लोग R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 निकाल सकते हैं बच्चों। लेकिन अगर 2 से ज्यादा हो तो फिर हमें रेसिस्टेंस इन पैरेलल में 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 निकालना चाहिए। तो आइए बच्चों, यहां पर केवल 2 है तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, वो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो देखिएगा R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। अब देखिएगा बच्चों, यहां पे R1 इंटू R2 कितना हो गया, 10 इंटू 8 बाई 18 हो जाएगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा इक्वल टू क्या हो गया, 80 हो गया बच्चों, और 80 बाई क्या हो गया, 18 हो गया बच्चों। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, 80 बाई 18 को हम लोग डिवाइड करेंगे बच्चों, और देखेंगे कि 80 बाई 18 में डिवाइड करने पर क्या आ गया, देखिएगा बच्चों। और जैसे ही 80 को 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 80 को 18 से तो 4.44 ओम निकल करके आ जाएगा बच्चों। मतलब सिंपल सी बात है कि रेसिस्टेंस इन पैरेलल जो निकल करके आ गया वो क्या आ गया, 4.44 ओम आ गया, जो बता रहा है कि टोटल रेसिस्टेंस, ये टोटल रेसिस्टेंस ही कितना निकल के आ गया बच्चों, 4.44 आ गया। और फिर कह रहा है कि एंड द टोटल करंट। तो आ जाइए, करंट इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, हम लोग पहले से ही क्लास में पढ़ चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट इनटू रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग शॉर्ट में V इक्वल टू IR बोलते हैं। मतलब I इक्वल टू V बाई R, मतलब करंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। तो V बाई R पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। देखिए बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अपना, 36 वोल्ट है ऑलरेडी, तो 36 और बाई क्या हो जाएगा, 4.44 हो जाएगा बच्चों। और अब इसको इजी वे में आप क्या करेंगे, इसको इजी वे में डिवाइड कर लीजिए बच्चों, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और देखिएगा बच्चों कि जैसे आप करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 8.108 एम्पियर आ जाएगा बच्चों। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, यहां पर मिटा करके करते हैं, 1 मिनट, इस साइड नीचे करते हैं बच्चों, देखिएगा तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिख रहा होगा 8.108 एम्पियर। तो बच्चों एक बार इसको थोड़ा समझते हैं और फिर फटाक से चलते हैं आगे। देखिएगा बच्चों क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द करंट। तो यहां पर में हम लोग देख लिए कि 4 ओम और 6 ओम एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है, 8 ओम और 10 ओम एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है, और ये दोनों एक दूसरे से फिर पैरेलल में कनेक्टेड है।
तो हम लोग इसका इस प्रकार का एक डायग्राम बना लिए। 4 ओम और 6 ओम दोनों मिलकर के 10 ओम हो गया, और 8 ओम और 10 ओम दोनों मिलकर के 18 ओम हो गया बच्चों। और यहाँ पर हमें 36 वोल्ट का करंट लगा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस इन सीरीज 1 का फाइंड आउट किया, R1 प्लस R2, और क्या फाइंड आउट कर लिए, 10 ओम फाइंड आउट कर लिए बच्चों। और रेजिस्टेंस इन सीरीज 2 का R3 प्लस R4 इक्वल टू 8 प्लस 10 ओम इक्वल टू 18 ओम फाइंड आउट कर लिए बच्चों। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर में ये दोनों जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये दोनों जो रेजिस्टर यहाँ पर कनेक्टेड है, ये दोनों अब यहाँ पर ये दोनों पैरेलल में है। अब इस पैरेलल में है तो इसका हम लोग फार्मूला निकाल लिए, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। फटाक से हम लोग 4.44 ओम रेजिस्टेंस निकाल लिए। अब बच्चों टोटल करंट की जहां तक बात आ रही है, तो टोटल करंट क्या होता है, 36 बाई 4.44, तो यहाँ पर 8.108 एम्पियर निकल करके आ जाता है बच्चों। तो बच्चों इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिएगा, बनाइएगा, और फिर नए क्वेश्चन के साथ पुनः हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।